राजगीर के मेले में नालंदा यहाँ बिहार शरीफ के पास जो गांव है, यहाँ से 2 युवकों के साथ एक 5 लोगों की टोली राजगीर मेला को देखने गई थी। जो लोग वहाँ गए थे वो वहाँ जाकर जो रिपोर्ट आई है, वहाँ पर वो लोग भूखे थे, वहाँ लंगर चल रहा था और उस लंगर में जाकर वो बैठ गए खाना खाने के लिए। और वहाँ पर लोगों से ये पूछा जा रहा था कि भाई तुम कौन हो, किस जाति से हो। जब उन्हें जैसे ही पता चला कि ये कुछ लोग हैं जो कि दलित जातियों से हैं, तो इनके ऊपर हमला हो गया। उनमें से बाकी लोग तो निकल भागे, लेकिन केवल ये 2 पिंटू पासवान और श्रवण पासवान, ये 2 बच्चे वहाँ उनके द्वारा पकड़े गए और उनकी जिस तरह से बेरहमी से, बेदर्दी से जिस तरह से पिटाई हुई, उसका वीडियो आप सब जानते हैं, आप सब ने देखा है। उस वीडियो को देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। वो अमानवीय था और जिस तरह से उनके साथ बर्ताव किया जा रहा था केवल इसलिए कि वो दलित समाज से हैं, यह एक सभ्य समाज की निशानी नहीं है, ये बहुत ही पिछड़े समाज की निशानी है। और जो इनके माता पिता थे, इनको जब पता चला कि ऐसा हुआ है, पिंटू पासवान के माता पिता वहाँ गए और हमने उनसे जानकारी हासिल की, तो पता चला कि उनको अंत समय तक बताया नहीं गया कि उनके बच्चों के साथ क्या हुआ है। उनको इतना ही कहा गया कि आप ये बच्चे PMCH में दाखिल हैं। बहुत विनती करने के बाद जब ये लोग पुलिस के साथ PMCH गए तो देखे उन दोनों का शव वहाँ पड़ा हुआ था। ये पूरी घटना मानवता को शर्मसार करने के लिए काफ़ी है और हम ये समझते हैं कि पुलिस ने कुछ जो कार्रवाई की है वो आधी अधूरी कार्रवाई है। सबसे पहले उस FIR के बेसिस पर जो कार्रवाई कोर्ट की शुरू होनी चाहिए उसे जल्दी से शुरू करवाया जाए और जो दोषी हैं उनको मौत की सजा हो, इस तरह के अमानवीय ढंग से 2 लोगों की हत्या करने के जुर्म में। इसके अलावा और कोई भी सजा उनके लिए कम है और काफ़ी नहीं है। इस तरह की सजा के बाद जो परिवार के सदस्य हैं उनको सरकारी नियमों के मुताबिक जो मुआवजा मिलना चाहिए उसकी कार्रवाई तुरंत हो और 15 दिन के भीतर इन परिवारों को जो मुआवजा मिलना है उसका प्रावधान हो, सरकार के द्वारा इन तक खबर पहुंचाई जाए। सरकार के प्रावधान में जो है उसमें ऐसी हत्या के मामले में दलित परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलना बताया गया है। उसके अलावा सरकार की तरफ से 11 लाख रुपए का मुआवजा निर्धारित है। लेकिन जो भी घटना सामने आई है, जिस तरह की बर्बरता सामने आई है और पुलिस का जो रवैया देखने को मिला है, उससे जनसुराज परिवार के लिए कम से कम 50 लाख रुपए हर परिवार को देने का मांग करती है। ये सरकार को ये बताने के लिए ज़रूरी है कि वो दलितों के खिलाफ हो रहे अत्याचार से दर्द रखते हैं। आप सब जानकर हैरान होंगे कि पिछले कुछ सालों में केवल नालंदा जिले में 10 से ज़्यादा दलितों की हत्या कर दी गई है। दलित महिलाओं के साथ बलात्कार और हत्या का मामला है, केवल इसलिए कि वो दलित समाज से आते हैं। ये एक ऐसी घटना है जिससे साफ पता चलता है कि बिहार सरकार दलितों के लिए बिल्कुल संवेदनशील नहीं है। और ये सारी घटना नालंदा जिले में है, जिस जिले से मुख्यमंत्री, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री भी आया करते थे। जब मुख्यमंत्री के अपने जिले में दलितों की यह हालत है तो पूरे बिहार में क्या हालत है ये तो आप समझ ही सकते हैं। मनमास मेले में 5000 फोर्स लगाया गया था, जिस समय लड़का के युवक को पीटा जा रहा था, उसकी सिपाही क्या कर रहे थे? यही तो प्रशासन से सवाल है, ये एडमिनिस्ट्रेशन से, कानून व्यवस्था से ये सवाल है कि जब आप इतने बड़े मेले की व्यवस्था कर रहे हैं, 5000 पुलिस फोर्स वहां लगाते हैं
उस समय इन 5000 पुलिस वालों के रहते हुए 2 युवकों की पीट पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, तो इस पुलिस फोर्स का क्या मतलब है? इन पुलिस फोर्स को क्या उचित कार्रवाई इनके ऊपर नहीं करनी चाहिए? और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात, इन पुलिस फोर्स के ऊपर जो थानेदार हैं, जो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है, जो डीएसपी हैं, उन सबको तत्काल निलंबित किया जाए, जिससे कि इनके ऊपर की जांच प्रक्रिया सही ढंग से चल सके, निष्पक्ष और सही ढंग से ये आगे बढ़े। इसके लिए इन सब को निलंबित करने की जरूरत है। लेकिन मुख्य आरोपी अभी तक पिटाया, जो बाबा है जो गायब है, अभी तक पकड़ाया नहीं है। सरकार से ये भी तो मांग है कि जो सारे अपराधी हैं उन सबों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। उनका चेहरा वीडियो में मिला हुआ है, उनका एड्रेस मालूम है, पुलिस को कितने दिन लगेंगे इस आदमी को पकड़ने में। ये जरूरी है कि मेन कल्प्रिट जिसने इस हत्या का अंजाम करवाया है उसको तुरंत गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए, ये हमारी मांग है।